पर हाँ, अगर मैं तुझसे कहूं कि तू 7 दिन तक अपना काम करता है तो 4 दिन कर ले, कुछ तो कम कर। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, जैसे तेरी इच्छा तू कर। कहा बेटा एक बार बोल राम राम, एक बार बोल राम राम। जैसे ही कहा उसने कहा क्यों बोलूं? बोले बस एक बार बोल दे राम राम। उसने कहा बोलने से होगा क्या? बोल तू बोल तो सही। तो उसने कह दिया राम राम। बोले अब क्या होगा? बोले अब अगर कभी कोई तुझसे पूछे कि इसके बदले में तुझे क्या चाहिए, तो तू बोल देना कि राम नाम के बदले में जो मिलता हो वो दे। राम नाम लेने के बदले में। बोले क्या? ठीक है। अब करते 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 उस व्यक्ति का अंत समय आया और उसने चोरी डकैती की थी, पाप ही पाप कर्म किए। जब वो पहुंचा नरक में और जैसे ही नरक में गया तो नरक में जाकर के उससे पूछा यमदूतों ने, बेटा एक बात बताओ, तुम पहले अपने जो धर्म कर्म किए उसका फल भोगना चाहोगे या पाप कर्म का फल भोगना चाहोगे? तो उसने कहा मैंने अपने जीवन में धर्म कर्म तो कोई किया ही नहीं है, मैंने तो सारे पाप ही पाप किए हैं। ये किस धर्म की बात कर रहे हैं? बोले तुमने एक काम अपने जीवन में बहुत अच्छा किया, तुमने अपने जीवन में एक काम बहुत अच्छा किया। बोले क्या? बोले तुमने जो एक धर्म कर्म किया है पहले उसका फल भोगोगे या पाप का? उसने कहा एक काम करो, पाप तो जिंदगी भर किए हैं तो पाप का फल ज्यादा होगा, इसलिए पहले जो धर्म कर्म किया है उसका फल बता। बोले तुमने मैंने धर्म किया क्या है, एक बार ये तो मुझे बताओ। बोले तुमने अपने पूरे जीवन में एक बार राम नाम लिया। क्या किया? बोले पूरे जीवन में एक बार तुमने राम नाम लिया है। बोले तो राम नाम का जो पुण्य फल होता है वो मुझे दे दो। बोले बताओ तुम इसके बदले में क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, उसको गुरुदेव की बात याद आ गई। बोले राम नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब राम नाम के बदले में क्या मिलता है? जैसे ही कहा, बोले राम नाम के बदले में क्या मिलता है? यमदूत आए, बोले महाराज राम नाम के बदले में क्या मिलता है? यमराज ने कहा चुप रहो, शांत रहो। बोले क्यों? बोले तुम लोग जो मुझसे पूछते हो ना कि महाराज आप छुप छुप के किसके नाम का उच्चारण करते हो, बोले मैं यही नाम का उच्चारण करता हूँ। अगर किसी पापी के कानों में पड़ गया तो उसकी तो मुक्ति हो जाएगी और हमारा यम लोग तो खाली हो जाएगा। बोले तो महाराज इसको क्या परिणाम दे राम नाम का? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता। सो बोले एक काम करो, चलो नारद बाबा के पास में चलते हैं, क्योंकि नारद जी महाराज ही सबसे ज्यादा राम नाम लेते हैं। सो नारद बाबा के पास में पहुंच गई और जैसे ही नारद बाबा के पास में पहुंचे, नारद बाबा से जाकर के कहा बाबा आप राम नाम का उच्चारण करते हो, बाबा एक बात बताओ, ये राम नाम लेने का पुण्य फल क्या होता है? राम नाम लेने का पुण्य फल क्या होता है? नारद जी महाराज बोले सुनो, मैं राम नाम तो पल पल जपता हूँ, लेकिन राम नाम का पुण्य फल क्या होता है ये मुझे नहीं पता। बोले ये बात अब किसको पता होगी? बोले एक काम करो, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। फिर नारद जी महाराज और यमदूत लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहा भगवान एक बात बताओ, ये राम नाम लेने का पुण्य फल क्या होता है? ब्रह्मा जी ने कहा देखो राम नाम तो मैं भी लेता हूँ, परंतु राम नाम लेने का पुण्य फल क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। बोले तो फिर अब कौन बताएगा? बोले एक काम करो शिव जी के पास चलो, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं रामः ईश्वर यस्य सः रामेश्वर। बोले राम जिनके ईश्वर हो उन्हें रामेश्वर कहा गया है। तो चलो भोले बाबा के पास में चलते हैं और भोलेनाथ ही बताएंगे कि राम नाम का पुण्य फल क्या होता है। सो भोलेनाथ के पास में पहुंच गए और जैसे ही भोले बाबा के पास में पहुंचे सो भोले बाबा से कहा बाबा आप कहते हो कि आपके पास में तो केवल एक ही मंत्र है,
वो है राम। बाबा एक बात बताओ, इस राम नाम का पुण्य फल क्या होता है? भोलेनाथ ने कहा क्या तुम लोगों को नहीं पता इस बात का? बोले नहीं। बोले बाबा बोले तो सुनो, राम नाम तो मैं लेता हूँ, परंतु राम नाम जपने का पुण्य फल क्या होता है ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता चला। बोले तो क्या करें अब? बोले अब एक काम करो, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता, नारद बाबा को भी नहीं पता, भोलेनाथ को भी नहीं पता, चलो राघवेंद्र सरकार के ही पास में चलते हैं। और जैसे ही पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, एक पालकी मंगाई, पालकी में उस व्यक्ति को बिठाला, एक तरफ भोलेनाथ, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ नारद जी और एक तरफ यमराज। आज इनके कहार बन करके और पालकी को ढो करके लेकर के जा रहे हैं और पहुंच गए बैकुंठ लोक में। श्री राघवेंद्र सरकार के शरण में भगवान को प्रणाम किया जा करके और भगवान से कहा, भगवान प्रभु आज हम असमंजस में हैं, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। बोले क्या पूछने आए हो? बोले भगवान एक बात बताओ, जो भी व्यक्ति आपका नाम लेता है तो राम नाम का प्रभाव क्या है? भगवान ने कहा सुनो, मुझे अपना प्रभाव तो पता है, पर हाँ राम नाम का जो पुण्य फल है वो तो मुझे भी नहीं पता कि राम नाम लेने का पुण्य फल होता क्या है। बोले प्रभु आपको तो पता होना चाहिए ना। बोले नहीं नहीं, अरे राम ने तो कुछ ही लोगों को तारा है, पर राम का नाम तो आज भी न जाने कितनों को तार रहा है, न जाने आज भी राम नाम कितनों को मुक्ति दिला रहा है। बोले प्रभु तो फिर इसको क्या परिणाम दिया जाए इसका? बोले एक बात बताओ, इससे ज्यादा और क्या राम नाम का पुण्य फल होगा, जिसके लिए ब्रह्मा, जिसके लिए रुद्र, जिसके लिए यमराज, जिसके लिए नारद जी महाराज स्वयं कहार बने और कहार बन करके उसको लेकर के और राघवेंद्र सरकार के चरणों में ला करके बिठाल दिया। इससे बड़ा और क्या फल होगा? बोले अब ये मेरे शरण में आ गया है, इसको यहीं पर छोड़ दो। तो सत्य बात है, राम जी का नाम राम से बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम है। राम नाम एक सार और कछु सार। नाम महिमा का बड़ा दिव्य वर्णन किया।